जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जो आप में से बहुत सारे देख चुके हैं ऑलरेडी एंड बहुत सारों ने नहीं भी देखी होगी, बट स्टोरी का तो मोर और लेस सभी को पता चल चुका होगा। सो मैंने ये मूवी जो है वो अब जाके देखी है एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट कि मुझे जो है वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मोस्टली बुरे ही लगे। अच्छी तो बातें कुछ कुछ ही थी, जो कि कुछ एक्शन सीन्स हो गए, अदरवाइज स्टोरी डायलॉग्स एवरीथिंग वाज बिलो एवरेज। और कौन सी चीज़ें अच्छी थी, अगर मैं आपको जो जुरासिक वर्ल्ड के लवर्स हैं, जुरासिक पार्क और डायनासोर के लवर्स हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी या नहीं। तो अगर आपकी जो है वो ये स्ट्रीमिंग मीडिया पर भी आनी शुरू हो जाए, तो क्या आप इसको एंजॉय कर सकेंगे या नहीं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन एवरी वे। और जिन्होंने ये मूवी देखी है उनके लिए भी मैं स्पॉइलर रिव्यू कर रही हूँ, एंड जिन्होंने ये नहीं देखी है सो वो जो है वो एंड में मेरा ये रिव्यू सुन लें कि उनके लिए जो वो रिकमेंडेड होगी या नहीं। सो जल्दी से हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी 2025 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसको गैरेथ एडवर्ड्स ने डायरेक्ट किया है एंड इट इज रिटन बाय डेविड केप। डेविड केप जिन्होंने पहले भी ओरिजिनल जुरासिक पार्क लिखी जो 1993 में आई थी, और उसका सीक्वल द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क जो कि 1997 की मूवी है, ये भी इन्होंने ही लिखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली एंड सरप्राइजिंगली द राइटिंग इज वेरी पुअर इन दिस मूवी। ये मूवी जो है वो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जो कि 2022 में आई थी उसके 3 साल बाद आ रही है एंड इट इज द फोर्थ जुरासिक वर्ल्ड फिल्म। और ये सेवेंथ इंस्टॉलमेंट है ओवरऑल जुरासिक पार्क की फ्रेंचाइज में। 17 जून को ये रिलीज हुई थी यूएस कनाडा में, जुलाई 2 को आई है एंड इट्स बजट इज 180 टू 225 मिलियन डॉलर्स। एंड गेस व्हाट, इसने कितना कमाया बॉक्स ऑफिस पे? इट हैज surpassed 828.6 million dollars, that is really huge। फोर्थ हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है 2025 की, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मैं जो हूँ वो नहीं समझती इस फिल्म को जो है वो ये इतनी डिजर्विंग थी। एज अ फैन ऑफ जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि मैं जो हूँ बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, मोस्टली रिलेटेड टू द डायनासोर्स। लेकिन डायनासोर्स के अलावा जो है वो इसमें हर चीज़ की एंट्री है। और डायनासोर का कहाँ पे कौन सा जिक्र है, जो कौन सा सीन है जो मुझे अच्छा लगा, ये सब मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी। एंड इसकी जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो थाईलैंड, माल्टा एंड यूके में हुई है। कास्ट में जब उसकी शामिल हैं रूपर्ट फ्रेंड जो कि मार्टिन क्रैप्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ही इज एग्जीक्यूटिव एट फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कर जीनिक्स। इसके अलावा जब स्कारलेट जोहानसन इसमें रोल प्ले कर रही हैं एज जोरा बेनेट जो कि एक्स मिलिट्री कोवर्ट ऑपरेटिव है। जॉनथन बेली जो है वो इसमें डॉक्टर हेनरी लोमस का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट जो कि पैलियंटोलॉजिस्ट बने हैं। और महेशला अली हु इज प्लेइंग डंकन किनकेड जो कि बोट ऑनर हैं, जो कि आखिर तक हमें नजर आएंगे। दे आर द मेन कैरेक्टर्स। इसके अलावा जो वो रूबेन डेलगैडो, ये जब एक दूसरी फैमिली है इस मूवी में जो कि इनके साथ मर्ज हो जाएगी इस एक्सपीडिशन टीम के साथ। ये रोल प्ले कर रहे हैं मानुअल गार्सिया रोल्फो। ऑड्रीना मिरांडा जो है वो उनकी छोटी बेटी इज़ाबेला का रोल प्ले कर रही है। ल्यूना ब्लेज इज प्लेइंग टेरेसा। ल्यूना ब्लेज को मैंने लास्ट टाइम जो वो मैनिफेस्ट में देखा था और अब जो मैंने इस मूवी में देखा है। डेविड लेकोना उनका बॉयफ्रेंड जेवियर का रोल प्ले कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा ली क्लर्क बोट ड्राइवर है और नीना बॉबी, ये कुछ लोग हैं जो कि जोरा मार्टिन और डॉक्टर लूमस की टीम का हिस्सा थे। तो जी स्टोरी के बारे में अगर बात की जाए तो स्टोरी का जो मेन समरी है वो ये है कि ये जो टीम है जोरा की, मार्टिन और डॉक्टर लूमस की, ये एक दूसरे से मिले और इन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसी प्री हिस्टोरिक स्पीशीज हैं डायनासोर्स की, जो कि एक जगह पे मौजूद हैं। एक फिक्शनल आइलैंड बनाया गया है सेंट ह्यूबर्ट, अटलांटिक ओशन में वाक़ है। और वहाँ पे जो वो ये स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें से जो वो सैंपल्स अगर लिए जाएँ 3 तरह के, एक तो एक्वाटिक है जिनको मोसासॉरस कहा गया है, एक जो है वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे पाए जाने वाले हैं, ज़मीन पे, वो टाइटैनोसॉरस है, और एक है एवियन यानी जो उड़ने वाले हैं और वो क्वैटज़िलकोएटलस हैं। इन तीनों के जो है वो बारे में पता चला है कि इन्होंने जो है वो इनसे हार्ट डिज़ीज़ क्योर करने की मेडिसिन मिल सकती है। सो हमें जो वो उनसे सैंपल्स लेने के लिए इनके पास जाना है। तो इस तरह जो वो हर कोई बेनिफिट में है, पैसा अलग मिलेगा, दुनिया को मेडिसिन मिलेगी। अच्छा, लेकिन क्या है कि स्टार्ट ये होता है कि स्टार्ट जो मूवी का होता है वो उस थीम से होता है जब सेंट ह्यूबर्ट एक रिसर्च फैसिलिटी है इन जैन, जो कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो म्यूटेटेड डायनासोर्स बना रहे हैं।
वहां पे अनफॉर्चुनेटली एक डायनासोर एस्केप हो जाता है, जो कि एक टेरानोसोर है, विच इज अ 6 लिम्ब डिफॉर्म्ड टेरानोसोर, जिसका एक बल्बस हेड है, और इसको जो है वो डिस्टॉर्टस, यानी इसकी चूंकि डिफॉर्मिटी है, डिस्टॉर्शन है, तो डिस्टॉर्टस रेक्स, ये शॉर्ट में डी रेक्स का नाम दिया गया है। वो आके जो वो अटैक कर देता है और पूरी फैसिलिटी के जो जितने भी लोग हैं उन सबको फोर्स करता है कि वो सब वहां से छोड़ के चले जाएं। तो तब से उस जगह पे कोई भी मौजूद नहीं है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, कि जो इन्होंने राइटर वगैरह ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है कि ये हार्ट डिजीज की मेडिसिन इनसे मिलेगी, तो इन्होंने ये बताया था कि अपनी रिसर्च के दौरान इन्होंने ये पता किया कि जो पुराने कुछ डायनासोर्स थे, वो जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा था, उसकी एक वजह ये है कि उनमें जो वो हार्ट डिजीज़ कम देखी गई। और इसी वजह से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि हम भी जो है वो हार्ट डिजीज़, चूँकि ह्यूमन का मेन आजकल के दौर के इंसानों का मेन दुश्मन है, तो उसकी मेडिसिन का क्योर जो है वो हमें उन डायनासोर से मिल सकता है जो कि लंबे अरसे तक जिंदा रहे, यानी उनमें जो वो हार्ट डिजीजेस का रिस्क कम था, तो हमें उनका ब्लड सैंपल चाहिए और उनके डीएनए से हम वो ड्रग बनाएंगे। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। इनको जो है वो म्यूटाडॉन्स कहा जा रहा है कलेक्टिवली, क्योंकि बहुत सारे म्यूटेंट वेरिएंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, ज़ोरा बेनेट का जो कैरेक्टर स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया है, इसके लिए पहले जो है वो जेनिफर लॉरेंस को ऑप्ट किया गया था, बट शी टर्न डाउन दैट कैरेक्टर। और ये जो रिसर्च फैसिलिटी की फिल्मिंग है, ये सेंट ह्यूबर्ट जो फिक्शनल आइलैंड बनाया गया है, ये पहले मॉरिशस उसके लिए लोकेशन चूज की गई थी, बट देन फाइनलाइज टू बी थाईलैंड। तो जी अभी स्टोरी यही होती है कि इनकी टीम जा रही होती है और फिर इन द मिड ऑफ वाटर उनको एक सिग्नल मिलता है, पता चलता है कि एक हेल्पलेस फैमिली है जिनकी बोट ओवरटर्न हो चुकी है और उनको रेस्क्यू करना है। तो इस तरह ये दोनों मिलके इनकी जो स्टोरी है वो मूव ऑन करेगी। जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। इसके बारे में जो है वो मैं बात करना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, जब डी रेक्स ने हमने देखा कि स्टार्ट भी डी रेक्स से होता है, जब वो रिसर्च फैसिलिटी पे जिस बंदे पे अटैक करता है, तो सबसे फनी बात ये थी कि वो जो फेलियर हुआ था, वो जो स्केप हो गया था डी रेक्स, तो उसकी वजह क्या थी, वो जो हमने देखी, मतलब वो बिल्कुल एक ऐसा सीन था कि जिससे बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन वाइब्स आ रही थी कि जब कोई चीज होनी होती है तो उससे पहले जो है उसकी तैयारी हो जाती है। तो वहां से जो है वो मुझे कुछ फाइनल डेस्टिनेशन वाइब स्टार्ट हुई। अच्छा, बोरिंग जो था, वो इंट्रोडक्शन जो था, दैट वाज वेरी एंड वेरी मच बोरिंग। मतलब इतना ज्यादा बोरिंग था कि मैं जो वो लिटरली आई वाज ट्राइंग टू एंजॉय द मूवी, दे वर ट्राइंग टू बी फनी बट दे वर नॉट एक्चुअली फनी। जो डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट लगा था, बहुत बोर किया था। शुरू के 25 मिनट तो आपको सिर्फ बोर करेंगे। और जोरा बेनेट की जो इमोशनल पिक्चर खींचने की कोशिश की गई है, दैट वाज वेरी लेम, कि उसके जो फ्रेंड, उसके फ्रेंड की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो जिसकी वजह से जो है वो क्या है कि सॉर्ट ऑफ शी इज ट्राइंग टू रिगेन अ न्यू वर्जन ऑफ हर सेल्फ एंड ट्राइंग टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। वो उस चीज से निकलना चाह रही है। जोरा का कैरेक्टर जो है वो शी इज ट्राइंग टू बी स्मार्ट बट एंडेड अप रिडिकुलस। बहुत ज्यादा जो है वो हर चीज में एक एटीट्यूड, एक वो किस्म का देने की कोशिश कर रही है, दैट काइंड ऑफ लुक शी ट्राइंग टू गिव। लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल फेल्ड अटेम्प्ट लग रहा है। और देन ऑनेस्टली स्कारलेट जोहानसन्स एक्टिंग इज टेरेबल। द एक्टिंग इज जस्ट सुपरफिशियल, कि जो है सो है। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा एटीट्यूड है। इमोशनल जो उसका फेज है वो मुझे फील नहीं हुआ। एंड बिसाइड्स हर द अदर कैरेक्टर्स एज वेल। मार्टिन क्रैप्स को जिस तरह एक बना के पेश करने की कोशिश की गई है विलन, मगर कोई उनका कोई कैरेक्टर पे इस तरीके का इवल बनाने के लिए ना इतना टाइम था और ना इतनी जरूरत थी। और खाम खा मुझे समझ नहीं आया कि उनको इतना 90s टाइप ऑफ बॉस का लुक जो है वो क्यों दिया गया है। अगेन जो है वो क्या है कि सेम पैटर्न है इन तमाम स्टोरीज का, कि जिसमें या तो गॉडजिला हो या डायनासोर मूवी हो या कोई भी मॉन्स्टर या क्रिएचर मूवी हो, जिसमें जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट करने जाना हो या सर्वाइवल के लिए, तो एक बैडेस्ट गर्ल को दिखाते हैं जिसको बनियान पहना देंगे। एक नर्डी बॉय होता है जो कि जब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जैकेट्स और वो पहन के कैप लगा के फिर वो एक बंदे से राब्ता करते हैं जो कि उनको उनकी कन्वेंस प्रोवाइड करे, लाइक बोट और समथिंग, जो कि किसी कल्चरल टाइप प्लेस में रह रहा होता है जहाँ ड्रिंकिंग भी हो रही है, लोग नाच भी रहे हैं, खुश रहते हैं। येलो कलर का एक बैकग्राउंड और माहौल होता है। एंड फिर बोट जो है वो तबाह हो जाती है पानी में जाके। ऑब्वियसली द ओनली थिंग दैट हैपेंस व्हेन समवन गेट सम टीम गेट्स ऑन अ बोट इन द वाटर, द बोट गेट्स डिस्ट्रॉयड। और फिर जब उनको रेस्क्यू भी हो जाते हैं वो, तो ये जो चीजें होती हैं ये बिल्कुल एक सेम और रेपिटेटिव पैटर्न है।
इसके अलावा बैकग्राउंड जो है वो उसका जो स्टोरी का बैकग्राउंड बनाया गया है वो पावरफुल हो सकता था, लेकिन बहुत वीक है। लेकिन जिस तरीके की कम्युनिकेशन हमने देखी मार्टिन और ज़ोरा के दरमियान, फिर उसके बाद वो डॉक्टर हेनरी लूमिस के पास जाते हैं और वहाँ पे जो जिस तरीके की लेम कॉन्वर्सेशन होती है, यानी वो एक सीक्रेट मिशन रखना चाह रहे हैं, इसे लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं। और फिर ये जो है वो सॉर्ट ऑफ इलीगल भी है। फिर उसके ऊपर जो है वो बैडस एटीट्यूड भी दे रहे हैं। नाउ रूबन का कैरेक्टर जो है अपने किड्स के साथ जो है वो जस्ट इज जस्ट रोमिंग अराउंड इन वाटर। कोई सेंस नहीं बन रहा कि वो कैसे जो उन पानियों में निकल गया, जहाँ पे पहले ही जो है वो एक खतरा है, एक बात है कि यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। तो वो जब अपने बच्चे को लेके निकला हुआ है एक ऐसी बोट पे जो कि इतने से तूफान से भी उलट सकती है। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू हियर। फिर उसके बाद जो उसकी बेटी और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, ही इज रियली अनोइंग गाय। और जिस तरह से जो टेरेसा है वो उसकी मुस्तकिल साइड ले रही है, उसको नजर नहीं आ रहा कि वो उसके फादर से मिसबिहेव कर रहा है, उन्हीं की बोट है ना, वो कोई काम करता है। एंड शी इज ट्राइंग टू कवर हिम कि ये तो जो है वो फनी है, ये तो उसको देख के कभी हंस रही है। दैट वाज लिटरली वेरी अनोइंग कि इसका कोई पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ जो वो बोर कर रहे हो इनकी ये स्टोरी क्रिएट करके। अगर आपको बैकग्राउंड क्रिएट ही करना है कैरेक्टर्स अटैच करवाने के लिए, तो वो कुछ भी हो सकता था। बट दिस इज वेरी इंसेन एंड रिडिकुलस। इज़ाबेला जो कि उसकी छोटी बेटी दिखाई है, शी सीम्स टू बी रियली स्ट्रॉन्ग एट फर्स्ट, कि उसको जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जेवियर का जो कैरेक्टर है वो मुझे ज्यादा एक स्केर्ड किस्म का इंसान लगा था, कि जो सिर्फ स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस बच्ची को जो दिखाया है कि वो जिस तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड रहती है, उनकी बोट ओवरटर्न हो जाती है स्टिल। लेकिन उसके बाद जब वो रेस्क्यू हो जाते हैं और वहां पे जाके जो उसको ट्रॉमेटाइज हो जाती है हर छोटी से छोटी बात पे, कि ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लोग किस एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, उसको लेके जिस तरीके के उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं थे। यू टोटली डिस्ट्रॉयड हर कैरेक्टर। आप लोग को मतलब जिसे क्या है कि मूवी मेकर्स को समझ ही नहीं आ रहा कैरेक्टर के साथ जो वो करना क्या है। टेरेसा का एटीट्यूड जब उनको रेस्क्यू कर लिया गया, बहुत बिल्कुल क्लूलेस था। मतलब आप खुद जो है वो पहले एक मुसीबत में निकले, तो आपको बचाने के लिए लोग आए हैं, और आप उन्हीं के साथ कैसे एटीट्यूड दिखा सकते हो। मतलब कि व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, मतलब आप कैसे उनको किस तरीके से सवाल कर रहे हो। कूल हो जाओ, बैठ जाओ, आराम से बात कर लेते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग इज वर्स्ट इन दिस मूवी। मोस्ट अनोइंग थिंग्स जो मूवी में मुसलसल जो है वो एक इरिटेटिंग पार्ट का रोल प्ले कर रही थी, जेवियर हैविंग नो शर्ट एट ऑल। क्या जेवियर को एक शर्ट नहीं दे सकते थे? समंदर में, पानी में, शर्ट्स, एक्स्ट्रा कपड़े कुछ भी मतलब उनके पास नहीं था, कोई और भी नहीं दे सकता था। टेरेसा का जो वो मुस्तकिल का एक अनोइंग सी लुक, एक शोल्डर पे से जो नीचे शर्ट हुई हुई है। लूमस के जो ग्लासेस हैं, इतने इतने सीन्स आ गए लेकिन उसके ग्लासेस जो वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज सो हिलेरियस। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ऐड किया गया जस्ट उनको मारने के लिए। अच्छा, फिर वो जो सीन था जब मोसासॉरस को उन्होंने जो है वो देख लिया था कि उन्होंने सराउंड कर लिया, एंड फिर उसको इंजेक्ट करना था। फनी क्या था कि जोरा के सामने जो वो मोसासॉरस है, एंड वो इंजेक्ट ही नहीं करे उसको डार्ट, जो मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि ब्लड सैंपल लेने के लिए वो डार्ट इंजेक्ट करेंगे, देन वो पैराशूट के जरिए बॉटल आपके पास आ जाएगी जो आपको कैच करनी है, और फिर आपको सैंपल मिल जाएगा। सामने जब वो इतना लंबा ड्रैग करा उस सीन को कि वो मुस्तकिल मसलासॉरस जो है वो वहीं पे घूम रहा है, और हर कोई इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो फिर भी जब इंजेक्ट नहीं कर पा रही, या तो कोई स्पेसिफिक आई या टीथ का पार्ट हो जहाँ पे आपको इंजेक्ट करना हो, तो आपको इतनी एक्यूरेसी और प्रिसिशन की जरूरत है। लेकिन जब आपको एनीवेयर इन द बॉडी इंजेक्ट करना है, सो क्या इतनी टाइम किस बात के लिए लग रहा था? देन शी लिटरली मिसेस द टारगेट, और 2 बार वो मिस करती है, और फिर वो कहती है कि दूसरा डार्ट लेकर आओ। मतलब यार, वो आपने चीजें अपने पास तैयार नहीं रखी हुई। ये कितना ज्यादा मतलब पुअरली डायरेक्टेड बात थी ये तो, कि आप कैसे नोटिस नहीं कर रहे उस चीज को कि दूसरी डार्ट जो है वो वही होनी चाहिए। इतना टाइम तो नहीं है मोसासॉरस आप पे अटैक कर दे या वहां से चला जाए, तो आप क्या कर लोगे? आपका तो बजट हर चीज आया, और ये वैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा फैमिली को अपनी बोट पे सवार कर लिया है, जो कि बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ एथिक्स एंड आउट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। क्योंकि आप एक एक्सपीडिशन पे निकले हो, यू आर नॉट हेयर टू एंजॉय द वाटर्स। तो आप कैसे किसी को जो वो रेस्क्यू कर सकते हो? आप किसी को अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो रेस्क्यू करने के लिए या किसी को भेज दें, कोई हेलीकॉप्टर। लेकिन आपके पास आपका अपना बजट है, आपकी सेटिंग है, आप इतने एक मिशन पे निकले हो, आप उनको लेके कैसे घूमोगे, उनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तो ये बिल्कुल इसकी कोई सेंस नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी। 2 बार मिस करने के बाद डॉक्टर हेनरी लुमिस जो है विद इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद जोरा बेनेट कि ओ बहुत अच्छा शॉट था। मतलब आपको अच्छा शॉट ही दिखाना था तो एटलीस्ट दिखा ही देते कि अच्छा शॉट था। नाउ स्पाइनोसॉरस अटैक जो होता है वो सीन मुझे जो वो बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी की तारीफ थी कि जो क्रिएचर्स हैं, उनके जो अटैक्स हैं, जो सीन्स हैं, एक्शन सीन्स हैं, वो अच्छी फिल्मिंग है उनकी। सो स्पाइनोसॉरस अटैक सीन जो वो अच्छा था, जो कि उनके फिन्स निकल आए थे। ऑल्दो मुझे क्रिएचर्स जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे डायनासोर्स की म्यूटेशन करना, डायनासोर के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की बेइज्जती लगती है। तो स्पाइनोसॉरस का जो लेकिन अटैक था ना, वो बड़ा हैवी था। और वो जिस तरह जो है वो उनके पीछे पड़ गए थे, और वो जो बोट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पार्ट्स जो है वो टूटते चले जा रहे थे। और फिर जब उनके अटैक से रूबेन और उसकी बेटी ने भी जो है वो इजाबेला ने भी जंप कर दी थी। अच्छा, इसी में क्या होता है कि टेरेसा जो होती है वो कॉल करने की कोशिश करती है हेल्प के लिए, लेकिन मार्टिन जो है वो उसकी और उसकी लड़ाई हो जाती है। अच्छा, टेरेसा का जो वो एक्स्ट्रा बिला वजह का एटीट्यूड है, मुझे उसके लिए कोई सिंपैथी फील नहीं हुई जब वो पानी में गिर गई और वो मार्टिन को ब्लेम करती है, लेकिन मुझे कोई सिंपैथी फील नहीं हुई, बिकॉज शी वॉज टोटली एक्टिंग लाइक एन इरिटेटिंग कैरेक्टर दिस होल टाइम। तो वो पानी में गिर जाती है, ज़ेवियर के कैरेक्टर की रिडेम्पशन करने के लिए वो दिखाते हैं कि वो उसके पीछे कूद पड़ता है उसको बचाने के लिए। यानी शायद एक दफ़ा पानी में रह के उसको आदत सी हो गई है पानी में रहने की कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहरहाल तो स्पाइनोसॉरस का अटैक अच्छा था, और जिस तरह वो बोट जाके जब वो स्टॉप हो जाती है और सब कूद जाते हैं। अच्छा, पानी में जब वो कूदे थे, तो उस वक़्त जो है वो कहीं भी दूर-दूर तक लैंड या उसके आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तो कितना लंबा वो तैर के जो है वो लैंड तक पहुँचे हैं। ये मेरी जो है वो समझ नहीं आया कि उस आइलैंड पे जो पहुँचे, इतना ज़्यादा जो है वो उसमें स्विमिंग करनी पड़ी होगी, इसमें सबने जो है वो मैनेज कर लिया। नाउ आइलैंड पे जो टाइटैनोसॉरस दिखाते हैं, यानी एक तो उन्होंने सैंपल ले लिया था मोसासॉरस से, और अब जो है वो टाइटैनोसॉरस से जो है वो उनको लेना था, जो कि लैंड पे मौजूद होते हैं। दैट वाज़ द पूकिएस्ट फॉर्म ऑफ डायनासोर्स, यानी इतने पूकी डायनासोर्स जो होते हैं। प्लस प्रीवियस मूवीज़ से जो सीन्स हैं वो भी यही कॉपी किए गए हैं। मुख्तलिफ मूवीज़ को या 2 मूवीज़ को मिला के जो वो एक मूवी बनाने की जो कोशिश की गई है। लूमिस जो वो बिला वजह इमोशनल होता है उसके टांग पे हाथ रख के, एंड जोरा जब उसको इंजेक्ट करने के लिए, पता नहीं जोरा को जब वो इतनी ज्यादा प्रिसिशन की जरूरत क्यों होती है। पहले वो ये एटीट्यूड होता है उसका, दैट आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट, आई कैन इंजेक्ट लाइक अ वेरी हीरो। बट जब वो इंजेक्ट करने की बारी आती है, शी टेक्स अ रियली रियली लॉन्ग टाइम। और खाम खा वो सामने उसकी इतनी बड़ी लिम, लोअर लिम मौजूद है, आप वहां पे इंजेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप जो है वो बिला वजह हीरो बनने के लिए उतनी का इंजेक्ट करिए। तो बहुत सारे जो वो ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी। सेंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूवी में। स्टोरी वाज़ वर्स्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग वाज़ वर्स्ट, सम एक्शन सीन्स वर बेस्ट, जिसकी वजह से जो वो मूवी हिट हो रही है, और मूवीज़ जो वो हिट हो ही जाती हैं, काफ़ी बिज़नेस कर लिया इस मूवी ने बहरहाल। अच्छा, लास्ट जो स्पीशीज़ जिसमें इंजेक्ट करना था, सैंपल लेना था, दैट वाज़ क्वाड्रीक्वाड्रप्लस। तो ये जो वो उड़ने वाले हैं, एवियन है। अच्छा, अब इसके लिए जो है वो इन्होंने कहा कि मुश्किल हो रही थी, तो वो एक एंशिएंट टेम्पल है, क्या है जो भी है, वहाँ पे उसके नेस्ट में जाके उसके एग से जो है वो सैंपल लेते हैं फ्लूइड का। उससे जो है वो नहीं लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वो उड़ने वाले होते हैं। अच्छा, क्वाड्रीक्वाड्रप्लस में जो वो उनकी जो बीक्स हैं इतनी लॉन्ग एंड पॉइंटेड, उसकी वजह से मुझे वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत लेम लग रहे थे इतनी बड़ी बीक के साथ, और वो लिटरली किसी को भी नहीं मार पा रहे थे। बट बहरहाल इसमें जो वो बोट का ड्राइवर था वो मारा गया इस पूरे सीन में। अच्छा, अब जो यहाँ पे रूबन की टीम है, यानी उसके जो बच्चे बच्चे हैं, वो दूसरी तरफ निकले हुए आइलैंड के, जहाँ पे दूसरे म्यूटाडॉन से जब उनका इंटरेक्शन हो रहा है और वो उनसे बचते बचते फिर रहे हैं। इसी में जो वो बेला को एक क्यूट सा जो है वो एक्विलॉप्स मिलता है, जिसका नाम वो डोलोरेस लगती है। डोलोरेस वाज द क्यूटेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, बहुत क्यूट क्रिएचर है। जो कि उसके बैग में फिट आ जाता है, उसको वो जो है ना पैट करती है, उसको खाना खिलाती है, उसके पास आता है। और ये मुझे कनेक्शन जो है ना बड़ा अच्छा लगा इज़ाबेल और डोलोरेस के दरमियान। ये बहुत क्यूट कनेक्शन क्रिएट किया था। अम, जिस तरह वो सब जो है वो एक क्लिफ से गिर जाते हैं और गिरते-गिरते नीचे आते हैं, और लास्ट में जब वो डोलोरेस भी उनके पीछे-पीछे नीचे गिरता हुआ आ जाता है और बैग में से निकलता है। बहुत ही क्यूट लग रहा था वो। और आखिर तक जो वो साथ रहा है इज़ाबेला के, एंड साथ उसके सो जाता है, उसके पीछे-पीछे आता रहता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। तो मतलब ये जो एक तरीके से क्रिएचर्स की इनोसेंस थी कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो जब किसी उसके साथ रहा, एक काइंड क्रिएचर के साथ, एक बच्चे के साथ, so he's trying to be in her influence and be frank with her. Okay, now the best scene I liked the most was raft scene, जहाँ पे आइलैंड पे दिखाते हैं कि टेरेसा, बेला और जेवियर एंड रूबिन, ये सब जो है वो रूबिन की लेग में मसला है, तो टेरेसा कहती है कि मैं बोट लेकर आती हूँ, लेकिन जब वो बोट लेने जाती है, तो उसको जब वो पीछे से आवाज आती है और वो देखती है कि वहां पे हम देखते हैं टी रेक्स मौजूद है। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस आइलैंड पे जो वो सिर्फ म्यूटेंट्स मौजूद थे, सो टी रेक्स यानी ओरिजिनल डायनासोर क्या कर रहा था। बट एनीवे, आई
आई टोटली इग्नोर दिस पॉइंट बिकॉज आई लव डायनासोर्स। और उस वक्त जब मैंने अपना फेवरेट डायनासोर देखा, जब तक डायनासोर का ये बैडेस्ट एटीट्यूड एंड फेस और ये जो किलिंग सी उसका मूड होता है, जब तक ये ना देखा तो फिर आपने जुरासिक वर्ल्ड या पार्क में देखा क्या। तो मुझे जो है वो इसी जुरासिक उसका इंतजार था, इसी व्यू का। आई ओनली हैव बीन वाचिंग द मूवी फॉर दिस डायनासोर। तो उसका जो हमें एक ही सीन दिया गया है बस, और वो जो वहां पे सो रहा होता है और फिर वो जो राफ्ट निकालती है उसको खोल लेती है, वो उसके पीछे लग जाता है, फिर वो सब राफ्ट में बैठते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग एंड हिलेरियस पार्ट इज दैट वो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, ना उनको मारता है ना खाता है, कुछ भी नहीं कर रहा। और जस्ट ना वो बॉलीवुड मूवी की तरह जब उनके गेट चक्कर काटना शुरू हो जाता है। इसने भी जो है ना वो देसी मूवी से सीख लिया है कि विलन्स जो है वो अगर फौरन मार देंगे तो मूवी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा चक्कर काटो या डायलॉग्स बोलो ताकि इतनी देर में जब उनको बचने का मौका मिल जाए। सो टी रेक्स वॉज नॉट टी रेक्सिंग एनी मोर। अचानक से उसने अटैक कर दिया, वो लोग भागते भागते जब वो दो बड़ी बड़ी रॉक्स के दरमियान से निकल गए और छुप गए, बट सरप्राइजिंगली इजाबेला जो वो पीछे रह गई और उसके पीछे जो है वो टीरेक्स लग गया और उसने राफ्ट को लिटरली अपने क्लॉज, अपने पॉइंटेड जो नील्स हैं उनसे आ, वो करने की कोशिश करी, पियर्स करे उस राफ्ट में, लेकिन वो फटी तक नहीं, एक होल तक नहीं पैर हुआ उसमें। और बच्ची भी बच गई, वो तैरती भी आ रही है, यानी टीरेक्स इतना बड़ा है वो अभी एक हल्की सी भी जंप करके उसको ग्रैब कर सकता है, लेकिन वो बच्ची भागते हुए आ गई। बट एनी वे दैट सीन एंड द होल पिक्चराइजेशन ऑफ टीरेक्स वॉज रियली रियली गुड। जिस तरह वो उस दो रॉक्स के बीच में से अपना मुंह निकालता है और वो धारता है, उसका बड़ा सा मुंह खुलता है। सो वो डायनासोर की जो फील है ना वो मुझे मिली एंड आई लिटरली एंजॉयड इट। सो ये जो था वो, अगर डायनासोर के आप लोग फैंस हैं तो आपको सिर्फ यही सीन मिलेगा। दैट वाज होल 10 मिनट सीन अप्रोक्सीमेटली एंड वाज रियली गुड। लास्ट सीन में एक्शन था जो कि सब कुछ डार्कनेस में हो गया कि ये लोग जो है वो रूबिन की फैमिली और एक्सपीडिशन टीम एक दूसरे से मिल जाते हैं। जोरा ने जो है वो हेलीकॉप्टर को बुलाया था, 24 आवर्स में वो सर्कुलेट करेगा और उनको हेलीकॉप्टर के सामने आना है और उससे रेस्क्यू होना है। तो जो है वो हेलीकॉप्टर जब आता है तो उस वक्त जो है वो डंकिन कहता है लूमिस से कि तुम जाके उनको सिग्नल करो कि हम यहाँ पर हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाली को इतनी जल्दी लगी हुई थी ना कि बस हम 2 मिनट्स बाद यहाँ से निकल जाएंगे। खैर वो डर रहे होंगे जाहिर है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे। तो वो जो है वो उसको, अच्छा वो ऊपर टॉप पे चढ़ता है लूमस, और इतना कन्वीनियंट है कि उसको फ्लेयर्स वहीं से मिल जाते हैं, वहीं पे रखे हुए होते हैं। मतलब हर चीज वो इस आइलैंड पे दिखाया था कि 17 ईयर्स अगो ये रिसर्च फैसिलिटी पे ये वाकया होता जो डी-रेक्स ने अटैक किया था। 17 साल गुजर चुके हैं, 2008 की बात थी। और अभी तक जब वो फ्लेयर्स हो गए, बोट हो गई, वहां पे खड़ी गाड़ी जो मार्टिन ने इस्तेमाल करी, सब कुछ फंक्शनल था, सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये जो दिखाते हैं ना ये रेडिकुलस किस्म की लॉजिक। बहरहाल वो फायरवर्क्स शो करता है, लेकिन क्या है कि बेस्ट सीन ये होता है कि जब वो समझता है कि हेलीकॉप्टर ने उन्हें कैच कर लिया और वो हेलीकॉप्टर उसको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जिस तरह वो पीछे देखता है और वो क्लाउड्स में से जो है ना वो स्मोकी क्लाउड्स में से डी रेक्स का चेहरा अपेयर होता है। ओ माय गॉड, दैट सीन वाज होलसम। बहुत अच्छा सीन था। वो जो हॉरर था जो डॉक्टर हेनरी ल्यूमस ने उस वक्त फील किया होगा, वो लिटरली हम सबने फील किया उस वक्त। एंड फिर वो सबके पास वापस आके बताता है। अच्छा, उस वक्त जो म्यूटाडॉन्स थे जिनके मोटे मोटे गले थे, बहुत ही ज्यादा जो है ना मतलब कार्टूनिश लग रहे थे, बहुत फेक लग रहे थे वो। इसके अलावा जो है वो, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो जब इस फैसिलिटी पे पहुंचे थे जहाँ उन्होंने देखा कि रिसर्च फैसिलिटी थी, एक रही है पास्ट में, वो लाइटें कौन ऑन करा था वहां पे? तो मतलब बहुत ज्यादा फनी बात थी कि लाइट्स ऑन करे जा रहे थे। लेस के पैकेट्स रखे हुए वहां पे, ब्लू लेस का पैकेट रखा हुआ है जो कि 17 ईयर्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सो वो तो उस वक्त से रखा हुआ है सामान खाने पीने का, तो वो ब्लू लेस कहाँ से आए? या ये डायनासोर्स जो है, ये म्यूटेंट्स, ये इतने एडवांस्ड हैं कि ये जो है वो खरीद खरीद के रख रहे हैं जो भी मार्केट में नई चीज आ रही है। एनीवे उसके बाद क्या होता है कि मार्टिन जो गाड़ी में भागता है, वो भागता ही रहता है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो जाएगा कहाँ, हर तरफ तो यहाँ पे म्यूटेडॉन्स घूम रहे हैं। बहरहाल आखिर में डीरेक्स उसका जो दिखाते हैं वो सीन बहुत फनी होता है जब टेरेसा जो है वो उसको कन्फ्रंट करती है मार्टिन को, मार्टिन के हाथ में गन होती है, वो सैंपल्स भी स्टील कर लेते हैं उनसे और वो एक्चुअली बोट की तरफ जा रहा होता है ताकि वो अकेला ही वहां से निकल जाए। तो उसको विलन बनाने की जो डेस्परेट कोशिश की गई है। और बहरहाल जब उसको टेरेसा खाम खा जब वो बॉसी बनने की कोशिश कर रही होती है उसको मारने की, हालांकि उसके हाथ में गन है, दैट वाज नो पॉइंट एट ऑल।
एंड फाइनली बस उसका रिडेम्पशन यही है भाई कि उसको डी-रेक्स ने खा लिया, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ने उसको खा लिया। अब डी-रेक्स की अगर मैं बात करूँ, क्या बात थी उसमें ऐसी? डिस्टॉर्टेड है लेकिन वो इतना उसको अजीब-सा बना दिया है। बल्बस इतना सूजा हुआ उसका फॉलन हेड हो रहा है, इतना बाहर को निकल रहा है। इतने अजीब-सा मतलब वो कोई अजीब-सा मॉन्स्टर है और ये बात जब उन इन्होंने फिल्म मेकर्स ने भी इसको स्टार वॉर्स के मॉन्स्टर और एलियन के मॉन्स्टर से मिला के उनसे इंस्पायर होके बनाया। सो आपने कुछ अजीब सा ही क्रिएचर बना दिया, एटलीस्ट इसको जुरासिक वर्ल्ड से तो ना जोड़ें। बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि लास्ट में एक ऐसे क्रिएचर का आपने हमें सीन दिया जो कि कहीं से भी जो वो जुरासिक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है कि कभी गॉडजिला में भी यही हो रहा है कि इवॉल्व करते 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 वो कुछ और ही बनते जा रहे हैं और डायनासोर्स में भी यही हो रहा है। आप ऐसा करें कि गॉडजिला और डायनासोर को मिला के एक मल्टीवर्स बना दें उनकी, क्योंकि दोनों ही जो है वो अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से और पर्पस से हट चुके हैं। ना एस्केप जो था वो बहुत कन्वीनियंट था। पहले डंकिन जो है वो डी-रेक्स को डाइवर्ट करता है और अपनी सैक्रिफाइस कर देता है बिकॉज़ उसका बच्चा जो है वो उसका जो भी ट्रॉमा होता है वो बहरहाल। और उसके बाद जो है वो ज़ोरा बहुत कोशिश करती है कि वो बच जाए। लेकिन आखिर में क्या होता है कि डंकिन फ्लेयर अप करता है एंड सबको पता चल जाता है कि वो ज़िंदा है, वो उसको ले लेते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। एक तो ये म्यूटेडॉन्स जो इतने अरसे से इस आइलैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनके अलावा और कौन है वहाँ पे? क्या ये एक-दूसरे को खा रहे हैं तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? और कैसे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं इतने अरसे से ये हमें पता नहीं चला। फिर पॉइंट एंड का जो है वो एंडिंग का क्या पॉइंट था? सिर्फ़ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि ज़ोरा और ल्यूमस की जो है वो थोड़ी चिट-चैट चलती रहती थी इस चीज़ के ऊपर। और ल्यूमस चाहता था कि हम जो है वो सिर्फ़ साइंस हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है, तो हम ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो एंड में जो है वो ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ, भाई मेडिसिन इज़ फॉर ऑल। लेकिन जो है वो पॉइंट क्या था? आप डी-रेक्स को वहीं छोड़ के आ गए, आपने उसका कोई वो नहीं दिखाया, बस सिर्फ़ बच के आना था। न्यूटाडॉन्स अभी वहाँ वही है, मतलब ये है कि इनको जो है वो आगे सीक्वल्स पे सीक्वल्स बनाते जाने हैं विद पॉइंटलेसली। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो वो ये डिमांड करूँगी कि भई आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे फ़ोकस करें, एक्टिंग को अच्छा करें, एक्टर्स को अच्छी एक्टिंग करना सिखाएँ एंड स्टोरी पे जो वो फ़ोकस होना चाहिए, स्टोरी ग्रिपिंग होनी चाहिए और मॉन्स्टर्स जो है वो डायनासोर्स से रिज़ेम्बल करें। वी शुड बी लिविंग इन जुरासिक वर्ल्ड व्हाइल वाचिंग जुरासिक वर्ल्ड। मैं किसी और मॉन्स्टर वर्ल्ड में नहीं निकलना चाहती। सो दैट्स हाउ आई फील अबाउट द मूवी। अगर आप जो है वो एक्शंस आप पसंद करते हैं, मॉन्स्टर्स पसंद करते हैं, सो आपकी मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टोरी, कैरेक्टर्स के लिए, एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, ओवरऑल अगर आप लॉजिकली मूवी देखना पसंद करते हैं, सो दिस इज़ नॉट फॉर यू। एंड कुछ जो सीन्स थे एंगेजिंग बीच में हो जाएगा, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा शुरू का एरिया जो वो बहुत ज़्यादा बेकार है और एंडिंग भी जो है वो आई डिडंट लाइक डी-रेक्स एट ऑल। सो मुझे नहीं पता कि बाकी सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। So this is all about the Jurassic World rebirth, what I think, and होप सो कि फ्यूचर में हमें कोई अच्छी जुरासिक वर्ल्ड मूवी मिल सके जो कि एक उम्मीद ही की जा सकती है बिकॉज मूवीज की लाइन लग जाएगी बट आई डोंट थिंक कि वो जो एक चार्म है पुरानी जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज का वो कोई ला सके वापस। आई थिंक दैट इज जस्ट अ ड्रीम नाउ। सो comment your thoughts below and stay tuned with the Hot Planet.